हेलो। तो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चा लोग। तो क्या हो रहा है आप सबका? तो मेरे प्यारे बाबू लोग, आप सबके लिए क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस में फर्स्ट लेसन है प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन और अपवर्तन का जो चैप्टर 1 है उसका ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। केवल का केवल शायद 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मोस्ट वीवीआई क्या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है इसमें, जो कि एग्जाम में से हो सकता है आए ही आए, हो सकता है नहीं, पूरा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई कर सकते हैं, ठीक है, एकदम फिक्स आएगा। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो एक प्रतिबिंब बनता है आपका जो है वास्तविक, काल्पनिक या दोनों। तो आंसर होगा काल्पनिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर पूरा देते रहिए, देखते हैं किसका आंसर कितना सही होता है, लास्ट में कमेंट कीजिएगा। तो सिर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का प्रकाश की किरण गमन करती है अपवर्तन दूरदर्शी प्रकाश बल्ब। तो इसमें कह रहा है कि प्रकाश का जो किरण है गमन करता है, मतलब चलता है, ठीक है। तो कैसे चलता है? सीधे रेखा में चलता है, टेढ़े रेखा में चलता है। मतलब आप कहीं लाइट बांटते हो, लाइट बांटते हो तो प्रकाश कैसे आता है? ऐसे आता है आपका। नहीं, देखो, मान लो ये लाइट है आप लोग का, यहाँ पर टॉर्च है, तो ऐसे आता है ना, ऐसे आता है। लेकिन फोकस कहाँ जाता है निकल कर? देखो, लाइट में से सीधे क्या होता है, किरण सीधा सीधा निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर, सीधा हो जाएगा, सीधे रेखा में। प्रकाश क्या होता है, मतलब सीधे रेखा में आती है, ठीक है। प्रकाश का वेग, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12वां सेकंड क्वेश्चन है नहीं बाबू। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग मतलब प्रकाश कहाँ धीरे धीरे चलता है, ठीक है, कहाँ धीरे चलता है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए, कहाँ चलता है? तो कांच में प्रकाश का जो है ना बहुत कम चलता है, मतलब धीरे चलता है। तो आगे चलते हैं। तो दिया है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी चलाता है ना, मान लो कोई गाड़ी चलाता है तो साइड मिरर में जो लगा रहता है कौन सा दर्पण होता है, ये पूछ रहा है। समतल दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसमें होता है बी। क्या होता है? बड़े वस्तु को छोटा कर दिखाता है ना, बी दिखाता है, उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5वां में दिया है कि मोटर कार में हेलमेट में किसका प्रयोग किया जाता है? हेलमेट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसमें तो होता है अवतल दर्पण, ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर आपका। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6, लेंस की क्षमता को का इकाई मात्रा क्या होता है? सही मात्रा क्या होता है? जो लेंस को नापा जाता है ना, तो उसको किलोमीटर में नापा जाता है दूरी को, और वेट को केजी या ग्राम में नापा जाता है। जो टाइम होता है तो सेकेंड में या मिनट में नापा जाता है, आमतौर पर सेकेंड में ही नापा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही लेंस है, उसका इकाई मात्रा क्या होता है? तो इसका इकाई मात्रा होता है डायप्टर। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, डायप्टर, ओके ओके। तो आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है जो प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? प्रकाश बल। जो प्रकाश, ये सब नहीं होगा। प्रकाश के किरणों की पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है? जहाँ प्रकाश के किरणों को दर्शाया जाता है उसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है किरण आरेख। क्या कहा जाता है? किरण आरेख, ठीक है। क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा किरण आरेख। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 जो हम लोग का है, जो कि कह रहा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। फोकस का अंतर मतलब दो फोकसों के अंतर को फोकसांतर कहते हैं। तो यही फोकसांतर फोकसों के अंतर होता है। तो क्या होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा 50। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ओके। अगर आपने चैनल पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस पर बिहार बोर्ड क्लास 10th का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, क्लास मतलब सेशन 2026 तक का, ठीक है। तो आते हैं 9वां क्वेश्चन में कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। 50 सेंटीमीटर फोकसांतर के जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता होगी, ये पूछ रहा है। तो जैसे इसका एक सूत्र फार्मूला भी होता है, तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव माना तो इसका हो जाएगा +2D हो जाएगा, +2D होता है। जब थ्योरी बताएंगे तो इसका पूरा का पूरा पढ़ाए हुए हैं, पूरा थ्योरी देखिएगा जाकर वीडियो का। तो सबसे पहले अभी ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, बाद में कभी इसका पूरा थ्योरी दे देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10वां। अगर आपको पूरा थ्योरी देखना है ना इस चैप्टर का, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए इसके, और उसमें पूरा का पूरा थ्योरी भरा पड़ा है, देख लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, उसमें बता देंगे, ठीक है। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह कहते हैं। ये सब फालतू का लिखा गया, इसमें ध्यान मत दीजिए, फालतू का बस आ चुका है। आगे चलते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, प्रकाश का जो किरण होता है उसको समूह कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कहते हैं प्रकाश पुंज, नहीं किरण पुंज कहते हैं, हाँ किरण पुंज कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। तो दिया क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि जो उत्तल 11 में दिया है जो उत्तल लेंस है ना उसकी क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक या ये भी दोनों। तो जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। क्या हो जाएगा? धनात्मक।
ऑप्शन नंबर ए नहीं बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो दिया है 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन में क्या दिया है, अवतल लेंस की क्षमता होगी धनात्मक ऋणात्मक में या दोनों होगा। बताओ बताओ जल्दी से। उत्तल का धनात्मक होगा, तो अवतल का क्या होगा, अवतल हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए ऋणात्मक। देखो उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, थ्योरी का जो वीडियो है उसको देख लीजिए, पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए या अपना नोटबुक पढ़ पाइए तो तभी जाकर मारिए। देखो ऑब्जेक्टिव करने से पहले ना क्या होता है, पूरा अपना नोटबुक है ना, जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराते हैं उसका पहले पढ़ कर अपनी थ्योरी जो क्लास में किए हुए हैं या यहाँ पे कोचिंग करते हैं, ठीक है, वही नोट देख लीजिए और फिर आके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मारिए, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही होगा, क्लियर है। चलो आगे आते हैं हम लोग। तो दिया है अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, उसमें उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, तो इसमें अवतल लेंस को क्या कहेंगे, अपसारी। क्या कहेंगे, अपसारी। राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कौन सा चीज़ लेंस को बनाने में नहीं किया जाता है। अच्छा एक चीज़ देखो, पानी का तो पानी से तो रहता ही है, कांच भी रहता है, प्लास्टिक रहता है, लेकिन मिट्टी नहीं रहता है इसमें, ठीक है, मिट्टी नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो किसमें बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैसे बाइक में देखिए, बाइक की साइड में, कार की साइड में होता है, बड़ा वस्तु को छोटा कर दिखाता है और भी रियल दिखाता है ना, तो इसीलिए उसका होगा उत्तल लेंस। आगे चलते हैं। तो दिया है किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाया जाता है, तो उत्तल में छोटा दिखाएगा, ठीक है, तो अवतल में क्या होगा, बड़ा दिखाएगा, ठीक है, अवतल, और राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। तो दिया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो इसका तो बस 2 ही किनारा है, बी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दिया क्वेश्चन हम लोग का बहुत छोटा क्वेश्चन है कि मतलब छोटा क्वेश्चन करने का, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हवा है, पूरा पूरा हवा भरा हुआ है, इधर इधर हवा भरा है, हवा इधर बताते हैं, साफ 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 यहाँ पे देखो, इधर हवा है, हवा भरा हुआ है, और इधर क्या है, कांच है, ये क्या है, कांच है। तो यहाँ से इसमें प्रवेश करती है तो वो मुड़ जाती है, ठीक है, तो मुड़ जाती है कैसे, अभिलंब से दूर मुड़ती है। मान लो कि कांच है, कांच क्या होता है, अभिलंब मान लो बीच में डालें, ठीक है, तो क्या ये इधर मतलब अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब के निकट आती है, अभिलंब के समांतर आती है, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा अभिलंब से पास आती है, निकट आती है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। जो फोटोग्राफर है ना, फोटोग्राफी के कैमरा में अभी दृश्य होता है, मतलब जो फोटोग्राफी कैमरा में जो होता है छोटा सा लेंस होता है, उसमें देखकर फोटोग्राफर फोटो खींचता है, तो उसमें कौन सा लेंस होता है पूछ रहा है। तो क्या करता है, अच्छा देखो कि बड़ा सा कैमरा होता है, यहाँ पे एक लेंस लगा होता है, उसमें देखता है, खचाक से खींचता है, सामने कोई आदमी या लड़का बैठा है तो, ठीक है, इसका खींच रहा है फोटो जो कैमरा मैन है, तो इसमें जो लेंस होता है बड़ा सा आदमी को छोटा सा दिखाता है, तो बड़ा चीज़ को छोटा है कौन करता है, तो उत्तल लेंस करता है। राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो वीडियो होता है समाप्त, और तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है। और ऐसे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वैसे तो रोज़ वीडियो आती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।